जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे महिला सुपरवाइजर वाली वैकेंसी के बारे में। अक्टूबर महीने की ये वैकेंसी है और ये वैकेंसी का लिंक अभी 2 महीने पहले एक्टिवेट किया था, लेकिन इलेक्शन की वजह से कई स्टेट्स में यहाँ पे इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। वापस से इस वैकेंसी का लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अभी यहाँ पे नई डेट्स आ चुकी है। 20,500 पदों पर ये वैकेंसी सीधी भर्ती है। आवेदन यहाँ पे इसके स्टार्ट होने वाले 10-12 ग्रेजुएशन पास अगर आप हो तो आवेदन आप कर सकते हो। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आपको लिंक दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हम नीचे एक मेंशन कर देंगे वेबसाइट, वहाँ पे जाके भी आपको लिंक मिल जाएगा। कैसे क्या अप्लाई करना है सब कुछ डिटेल करेंगे यहाँ पे डिस्कशन, और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे आप आवेदन कर सकते हो। 3 महीने 4 महीने के भीतर आप सीधा सिलेक्शन कैसे पा सकते हो। महिला एवं सुपरवाइजर ये जो वैकेंसी है ये महिलाओं के लिए मोस्टली रहने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे महिला एवं बाल विकास विभाग WCD इंडियन गवर्नमेंट के तहत यहाँ पे जो वैकेंसी है ये एक तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ये आप सभी को पता होगा, गवर्नमेंट वैकेंसी है, सरकारी नौकरी आपकी है। महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के पदों पे। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है यह भारत सरकार के द्वारा विभिन्न पंचायतों में महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के पदों पर 20,531 जो पदों के लिए वैकेंसी है यह ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपनी पंचायत समिति में रिक्त जो पद है उनकी सूची चेक कर लीजिए, और यह सूची आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाएगी। ब्लॉक स्तर पर आपकी जो भी वेबसाइट है उसको आप चेक करना, वहां पे आपका रीजन सिलेक्ट करना और आपको वैकेंसी की डिटेल्स मिल जाएगी। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं डिटेल, यहाँ पे इसके कितने पद है। सुपरवाइजर के 8,359 पद है, आशा सहयोगिनी के 5,000 पद है और कार्यकर्ता के 7,130 पद है। टोटल मिला के इन पदों की संख्या होती है 20,000 के करीब। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आप आवेदन करना चाहते हैं ऑनलाइन तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा। और इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसी मैं बता रहा हूँ महिला सुपरवाइजर के पदों पे, यह वैकेंसी महिलाओं के लिए रहने वाली है और ये तीनों ही वैकेंसी महिलाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके नियर बाई आपके घर में परिवार में कोई महिला है जिनने 8th क्लास या 10th क्लास कर रखी है, 12th क्लास भी कर रखी है, तो वो इन पदों के लिए आवेदन कीजिए। 2024 में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है महिलाओं के लिए। यह वैकेंसी बहुत कम निकलती है, इस बार ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया महिलाओं के लिए निकली हुई है ओनली। इसके अलावा सुपरवाइजर पद के लिए जो वेतन अभी फिलहाल महिला सुपरवाइजर को मतलब मिल रहा है वो 30,000 से लेके 35,000 के बीच में मिल रहा है। ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्टेट वाइज, एरिया वाइज, रूरल अर्बन वाइज डिवाइड होता है। फिलहाल ये मान के चलना कि 30,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी मिलेगी आपको, और यह भी सैलरी प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में, यानी कि 2 साल के बाद में। इसके अलावा अदर जो वैकेंसी है जैसे कि आशा सहयोगिनी हुई, इसके अलावा यहाँ पे कार्यकर्ता वाली वैकेंसी हुई, इनके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। मैं आगे डिटेल में आपसे बात करूंगा कि किन पदों के लिए एग्जाम होगा, किन पदों के लिए एग्जाम नहीं होगा, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ध्यान रखना, ये जो वैकेंसी है यह वैकेंसी महिलाओं के लिए ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। आशा सहयोगिनी के लिए 12,600, किसी स्टेट में यहाँ पे 15,000 के आसपास भी सैलरी मिलती है। कार्यकर्ता के जो सैलरी है वो 18,000 तक मिलती है। तो यह वेरी करेगा आपके एरिया वाइज, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा पात्रता की बात की जाए यानी कि क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ वीडियो में आगे, तो यहाँ पे महिला पर्यवेक्षक जिसको सुपरवाइजर भी कहते हैं 12th क्लास पास रखा गया है। स्थानीय भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, जिस भी एरिया से रीजन से आप अप्लाई कर रहे हो उस रीजन का। इसके अलावा सहयोगिनी के लिए 8th क्लास पास, और वहीं यहाँ पे कार्यकर्ता के लिए 10th क्लास पास यहाँ पे इसमें क्वालिफिकेशन रखी गई है। एक नीचे यहाँ पे मैं नोट जो लिखा हुआ है रेड कलर में वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। केवल महिला सुपरवाइजर पद हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10th में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। 10th या 8th में इसको मान लेना, यानी कि कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी के लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, खाली आपका चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर, योग्यता सूची जो बनाई जाएगी उसके आधार पर किया जाएगा और बोर्ड का निर्णय ही सर्वमान्य होगा। ये यहाँ पे इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है, यानी कि जो आपका एग्जाम है वो 12th क्लास पास सुपरवाइजर पद के लिए होगा खाली, ये आप ध्यान रखना। इसके अलावा आप सभी तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रेफरेंस डाल सकते हो, ये आप ध्यान रखें। तीनों ही पोस्ट के लिए आप
एलिजिबल तो हो 12th क्लास बाद में, लेकिन आपका यहाँ पे 8th और 10th में एग्जाम नहीं होगा, 12th में एग्जाम होगा, यानी कि सुपरवाइजर पद के लिए। इसके अलावा नीचे पाठ्यक्रम, यानी कि जो भी इस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिंगल पेपर होगा, सिंगल पेपर के बाद में आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है भर्ती प्रक्रिया में सुपरवाइजर पद के लिए। आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के लिए बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। दिसंबर या हो सकता है जनवरी 2025 तक आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए, क्योंकि फिलहाल अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं एक महीने बाद में दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगी आपकी। सिलेबस मैंने बता दिया है। इसके साथ ही यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पूरा का पूरा डिटेल यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज यहाँ पे पूरा सिलेबस दिखा रखा हूँ मैं। सुपरवाइजर पद के लिए जो भर्ती होने वाली है, एग्जाम होने वाला है, उसके लिए आवेदन कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। डेट यहाँ पे मेंशन की गई है 15/10/2024 से लेके 16/11/2024 तक। यहाँ पे यह डेट वापस से अपडेट की गई है, तो यहाँ पे ध्यान रखना जब भी ये लिंक एक्टिवेट होता है 15 तारीख से, मैं यहाँ पे 16-17 तारीख को एक अप्लाई करके ऑनलाइन आवेदन पत्र भर के बता दूंगा।